ये बताया जा रहा तकरीबन 100 के आसपास लोग थे जो उस वक्त यहां पर सभा चल रही थी, वो मौजूद थे। अगर बात की जाए शिंजो आबे की, तो उच्च सदन के चुनावों को लेकर वो यहां पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो उन तमाम दर्शकों के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कैसे नौसेना का एक पूर्व जवान हत्यारा बन गया और उसने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे लंबे दौर तक रहने वाले प्रधानमंत्री पर 2 गोलियां पीछे से चला दी। जब दो राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती कूटनीतिक प्रोटोकॉल की सीमा तोड़कर आत्मीय रिश्तों में बदल जाए तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। शिंजो आबे का भारत, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कुछ ऐसा ही आत्मीय रिश्ता था। यूं तो जापान और भारत के बीच मजबूत रिश्ते तो पहले से थे। 2014 में आबे गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान थे। गणतंत्र दिवस पर ये सम्मान पाने वाले वो पहले जापानी पीएम थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसके बाद भारत और जापान की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो गया। उसी साल अगस्त में पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए, जहां भारत और जापान के बीच ग्लोबल भागीदारी के कई समझौते हुए। अगले ही साल यानी 2015 में शिंजो आबे रिटर्न ट्रिप पर भारत आए। पीएम मोदी उन्हें अपने साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले गए। वहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया। दोस्ती का ये विहंगम नजारा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था विश्व के 2 बड़े नेता एक साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए हों। ये एक बड़ी दुख भरी दास्तां है कि जिस प्रकार से एक यूथ इतनी नजदीक आके पुराने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के साथ 2 फायर करता है और उसके बाद फिर आत्मसमर्पण करता है। तो मुझे यही है, ओवरऑल आप यही कहेंगे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चूक है और बहुत बड़ी चूक, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मोदी आबे दोस्ती ने 2017 में अपने शिखर का स्पर्श किया जब आबे अहमदाबाद के दौरे पर आए। ये रोड शो ऐसे वक्त में हुआ था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के बीच 8 किलोमीटर लंबे रास्ते में आबे के स्वागत में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। आबे के लिए यकीनन अपने जीवन में ऐसा पहला अनुभव रहा होगा। रोड शो के बाद आबे ने साबरमती आश्रम में खासा वक्त बिताया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृतियों को ताजा किया। ये आबे का ही कार्यकाल था जब अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर भारत जापान में डील हुई। डील के बाद 2016 पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए तो पीएम मोदी ने न सिर्फ आबे के साथ बुलेट ट्रेन से सफर किया बल्कि कावासाकी में बुलेट ट्रेन फैक्ट्री का दौरा भी किया। हर तस्वीर में मोदी आबे की दोस्ती की केमिस्ट्री साफ नजर आती है। पिछले साल जब वाराणसी में पीएम मोदी ने जापान के सहयोग से बने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया तो पीएम मोदी को बरबस याद आ गए आबे। मैं भूल नहीं सकता, जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित, उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ। जरा एक नजर आबे के भारत से खास रिश्ते पर डाल लीजिए। भारत का सबसे ज्यादा दौरा करने वाले पीएम रहे। पीएम रहते 4 बार भारत आए थे शिंजो आबे। 2014 के बाद पीएम मोदी आबे के बीच दर्जनों मुलाकात। भारत ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा। 2014 में गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनने वाले पहले जापानी पीएम। आबे के कार्यकाल में भारत जापान रिश्ते और मजबूत। 15 बिलियन का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आबे काल में शुरू हुआ।
नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भारत से मिलकर काम किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का अहम साझेदार जापान। ये सब इस बात की गवाही है आबे भारत के खास दोस्त थे। आज तक ब्यूरो।